संसार और भगवान में क्या अंतर होता है? अंतर तो बहुत है, लेकिन एक अंतर मैं आपको और बताऊं। एक दिन शायद बताया था मैंने, संसार प्रत्यक्ष से कल्पना हो जाता है। हमारे परदादा कभी थे, हमारे परदादा के पिताजी कभी थे, हमारे दादाजी के दादाजी कभी थे, कल्पना वो थे, लेकिन आज वो कल्पना हो गए। आज उनकी एकमात्र फोटो हमारे सन्मुख रहती है कि वो मोटे थे, पतले थे, दुबले थे, हृष्ट पुष्ट थे, जैसे भी थे। तो संसार क्या है? प्रत्यक्ष से कल्पना हो जाता है। और भगवान ठीक संसार का उल्टा, कल्पना से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अर्थात कल्पना अर्थात ध्यान। भगवान का हम ध्यान करते हैं नेत्र बंद करके। गुरुदेव भगवान ने जो हमें बताया है, जिन भगवान का स्वरूप ध्यान करने के लिए, वो हम ध्यान करते हैं। अक्रूर जी भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान एक विशेष अवस्था है भगवान की प्राप्ति का। ध्यान के बाद भगवान का दर्शन होता है। लेकिन वह ध्यान कैसे करना चाहिए? अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा जो बताया गया भगवान के स्वरूप का ध्यान है, वही ध्यान हमारे आत्मा का कल्याण करता है। वही ध्यान हम सभी को करना चाहिए। हम सभी लोग अपने अपने हृदय पर 1000 दल वाले कमल के पुष्प का ध्यान करते हैं पहले, उसके बाद फिर उस कमल के पुष्प पर बहुत सुंदर अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान की जो विधि है वो मैं बता रहा हूँ, व्याख्या नहीं करूँगा। पहले अपने हृदय प्रदेश पर अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान किया जाता है। श्वेत वस्त्र अथवा पीत वस्त्र, जो भी आपके गुरुदेव भगवान वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र में गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए, फिर नैवेद्य निवेदन करना चाहिए, और फिर उसके बाद आरती। भगवान गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करें अब। और उसके बाद सदगुरुदेव भगवान के ध्यान के बाद अब हम अपने हृदय प्रदेश में जो 1000 दल वाले कमल की पंखुड़ी वाला पुष्प है, उस पर एक बहुत सुंदर सिंहासन का ध्यान करें। और उस सिंहासन पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले चरण कमलों का ध्यान होता है। भगवान के चरण कमल बहुत सुंदर हैं, कोमल कोमल कमल के पुष्प की तरह भगवान के चरण कमल गुलाबी हैं। और अब भगवान के मंगलमय चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों के नीचे जो पाद तल बोलते हैं, पाद तल का ध्यान करना चाहिए। और उस पाद तल में भगवान के बहुत सुंदर ऊर्ध्व रेखा है, पैरों में ऊर्ध्व रेखा है, और वहां पर गदा, शंख, चक्र, पद्म, अंकुश, त्रिशूल, इसका निशान है। ऐसा ध्यान भगवान के मंगलमय चरणारविंद का। भगवान के चरणों का ध्यान करने के बाद अब हमें भगवान के पाद पृष्ठ का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पाद पृष्ठ बड़े सुंदर हैं, उन्नत हैं, पुष्ट हैं। और भगवान का पाद पृष्ठ, उसमें जो भगवान के चरणों में जो नाखून है, जो उंगली है, अंगूठा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वो भगवान के चरणों में जो अंगूठा है, वहां जो नाखून है, नाखून से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। वह प्रकाश हमारे हृदय में, हृदय के अंधकार को दूर कर रहा है। इस तरह से ध्यान करते हुए अब भगवान के मंगल में घुटनों का ध्यान करना चाहिए, भगवान के जंघे का ध्यान करना चाहिए, और अब भगवान के कटी प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। भगवान के कमर में बहुत सुंदर करधनी है, पीत वस्त्र भगवान ने धारण किया हुआ है। भगवान के
कमर में सुंदर करधनी, और उस करधनी में जगह जगह बहुत सुंदर रत्न जड़ित, सभी रत्न स्वर्ण में जड़ित हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, चमाचम चमक रहे हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान का कमर बहुत पतला है, ऐसा ध्यान। उस पतले कमर में भगवान बहुत सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए और करधनी पहने हुए हैं। और अब भगवान के कटी प्रदेश का ध्यान करने के बाद भगवान के उदर प्रदेश का, अर्थात भगवान के पेट का ध्यान करना चाहिए। भगवान की नाभि गंभीर है। जो संत महापुरुष होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, उनकी नाभि गंभीर होती है, अर्थात गहरी होती है। जैसे भंवर, आपने पानी में कभी भंवर देखा होगा जो नीचे की ओर जाता है, इस तरह से भगवान की नाभि गंभीर नाभि है। और अब भगवान की नाभि का ध्यान करने के बाद भगवान के उदर में 3 रेखा बहुत शोभायमान हो रही है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। भगवान का वक्षस्थल बहुत विशाल है। भगवान के वक्षस्थल में सुंदर कौस्तुभ मणि की माला, सुंदर वन तुलसी जी की माला, कमल की माला शोभायमान हो रही है। भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करने के बाद अब भगवान के भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। भगवान की भुजाएं आजानुबाहु भगवान को कहते हैं, अर्थात घुटना पर्यंत लंबी भुजाएं हैं। जिसकी भुजा घुटने तक आती है वो महापुरुष बहुत भाग्यशाली होता है। भगवान के भुजाओं में बहुत सुंदर बाजूबंद है। भगवान के हाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान के हस्त कमल, भगवान के हाथ बहुत सुंदर हैं प्यारे। हाथों में बहुत सुंदर उंगली है, उसका ध्यान करना चाहिए। हर उंगली में भगवान ने, किसी में नीलम पहना है, किसी में हीरा पहना है, किसी में पन्ना पहना है। अनेक रत्न से युक्त भगवान के हाथ में, भगवान के उंगली में सुंदर अंगूठी है प्यारे, उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान के हाथ में ऊर्ध्व रेखा है, ऊर्ध्व रेखा बिल्कुल सीधी रेखा है। जिसके हाथ में सीधी रेखा होती है वह बहुत भाग्यशाली होता है। भगवान के हाथ, भगवान के हस्त कमल गुलाब के पुष्प की तरह बहुत गुलाबी रंग के हैं, बहुत मुलायम हैं, कोमल हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान करते करते मन में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हमेशा जपते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी गुरुदेव भगवान ने आपको नाम दिया है उन भगवान का नाम जपना चाहिए।